जय हिंद दोस्तों। आज का विषय है सर्कुलर 211, जो कि सशुल्क पात्र झोपड़ी धारक को घर का आवंटन कैसे किया जाएगा। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि ये सर्कुलर आए, क्योंकि जीआर आ गया था 2.5 लाख रुपया भरने का, लेकिन सर्कुलर पेंडिंग था। तो सर्कुलर 5 सितंबर को लागू कर दिया गया है COSRA द्वारा, और इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है डिसाइड कर दिए गए कि कैसे मिलेगा। आपको मालूम होगा कि 16 मई 2018 को जीआर इशू किया गया था, जिसमें 2011 के लोगों की पात्रता होगी। फिर उसके बाद 25 मई 2023 को जीआर इशू किया गया कि 2.5 लाख रुपए दे के उनको घर मिल जाएगा। फिर 14 अगस्त 2023 को उस पर एक और जीआर आया, जिसमें खरीदी बिक्री ये सब लागू नहीं रहेगा। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि सर्कुलर 211 क्या कहता है। लेकिन पूरे वीडियो तक बने रहें और हर एक लोग को ये सर्कुलेट करें, जिससे कि जो भी व्यक्ति इंतज़ार में बैठा है उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाए। चलिए जानते हैं। इसमें ये दिया गया है कि जो 16 मई 2018 में शर्तें दी गई हैं वो शर्तें लागू रहेगी, जहाँ तक कि इसका उद्देश्य है कि सभी के लिए घर। तो इस सर्कुलर द्वारा सिर्फ आप जिसका भी निवासी है वही इसका लाभ उठा सकता है। जिसका कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें प्रोविज़न था कि यदि आप 3E महाराष्ट्र स्लम एक्ट के अंडर में नहीं आते, मतलब आपको जिस दिन अलॉटमेंट होगा उस दिन आप बेच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि रकम का अमाउंट बहुत कम होने के कारण इसमें से 3E को क्लॉज लागू रखा गया है, मतलब 10 साल आप बेच नहीं सकते। अभी नया वाला जीआर आ जाएगा तो शायद 7 साल आप बेच नहीं सकते। दूसरा एक प्रोविज़न था कि जो 2000 में पात्र हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पात्र हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलने वाला है, वो भी 2011 का लाभ उठा सकता था, क्योंकि इसमें 3E का क्लॉज नहीं था। लेकिन अब इसमें 3E का क्लॉज डाल दिया गया है, तो जो 2000 में पात्र हैं वो 2011 के जीआर का लाभ नहीं उठा सकते। चलिए अब जानते हैं कि इसको फॉलो कैसे किया जाएगा। जो सशुल्क पात्र झोपड़ी धारक है उसको अपना एप्लीकेशन कैसे करना होगा और उसको घर कैसे मिलेगा। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि सशुल्क पात्र झोपड़ी धारक को घर आवंटन करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट खोला जाएगा। जो नया डिपार्टमेंट खोला जाएगा वह सेक्रेटरी SRA के अधीन होगा। सशुल्क पात्र झोपड़ी धारक का प्रपोज़ल सबमिट किया जाएगा सशुल्क विभाग को। उसके बाद में वहाँ से छाननी होने के बाद में आपका प्रपोज़ल सेक्रेटरी SRA द्वारा अप्रूवल हो जाने के बाद में, यदि आपका प्रपोज़ल सहकार डिपार्टमेंट का, मान लीजिए आपका लॉटरी अलॉटमेंट नहीं हुआ है आपके प्रोजेक्ट का और लॉटरी अलॉटमेंट होने जा रहा है, तो आपका प्रपोज़ल सहकार विभाग को भेज दिया जाएगा। और आपके यहाँ लॉटरी अलॉटमेंट हो गया है और यह PAP का मैटर है, तो यह PAP डिपार्टमेंट को आपका प्रपोज़ल भेज दिया जाएगा ड्यूली वेरीफाइड। अब जब ड्यूली वेरीफाइड भेज दिया जाएगा तो सहकार विभाग जैसे सर्कुलर 162 के अंदर लॉटरी अलॉटमेंट करेगी, तो उसमें वह आपको वेरीफाइड हो गया है तो आपको पत्र इशू करेगी कि आप 2.5 लाख रुपया वित्त विभाग को भरें। और वहाँ से भर देने के बाद में वित्त विभाग उनको अवगत कराएगा, तो जो लॉटरी अलॉटमेंट का लिस्ट होगा उसमें आपका लिस्ट में नाम डालकर और आपको लॉटरी किया जाएगा। जैसा कि ये PAP डिपार्टमेंट का होगा, PAP में है आपकी फ़ाइल, तो वेरीफाइड होने के बाद में PAP डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। PAP डिपार्टमेंट अपने प्रोसीजर से COSRA का अप्रूवल लेके उनको पत्र इशू करेगी, और पत्र इशू करने के बाद में 2.5 लाख रुपया भर के उनको अलॉटमेंट मिलकत विभाग द्वारा किया जाएगा। अब इसमें जो भी पत्र आपको इशू किया जाएगा पैसा भरने के लिए, उसके लिए अकाउंट दिया गया है SRA द्वारा, उसमें आपको 2.5 लाख रुपया भरना है और वित्त विभाग वो कंसर्न डिपार्टमेंट को अवगत करा देगा कि हमको वह रकम मिल चुकी है।
अब इसमें जबकि लॉटरी अलॉटमेंट हो जाता है तो सशुल्क विभाग को कंसर्न डिपार्टमेंट की पैसा हमने ले लिया है, 2.5 लाख रुपया जमा हो गया है, वो अवगत कराएंगे। लॉटरी अलॉटमेंट हो जाने के बाद में जो भी झोपड़ी धारक का लॉटरी हुआ है उनको सशुल्क विभाग द्वारा एक करार पत्र करना पड़ेगा और उनकी बिल्डिंग का ओसी आ जाने के बाद में डेवलपर द्वारा उनका ताबा दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर यह पीएपी फाइल है, आपका फ्लैट सबमिशन हो चुका है, तो आपको जो भी ताबा है वो पीएपी डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाएगा। अब इसमें जो पीएपी वाले हैं उनको अब उनके प्रोजेक्ट में अवेलेबल होगा फ्लैट्स, तो उनको उनके ही प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। यदि उनके प्रोजेक्ट में फ़्लैट अवेलेबल नहीं होगा तो उनको बीएमसी वार्ड के कोई भी प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी पे फ्लैट अलॉट किया जाएगा। तो सर्कुलर 211 में क्लियर कर दिया गया है कि जो यह योजना है 2011 का जीआर का, यह सर्वसाठी घर मतलब सभी के लिए घर का योजना है। इसमें कमर्शियल को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और यह इसके लिए एक अलग से विभाग खोला जाएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद में अगर आपकी लॉटरी नहीं हुई है प्रोजेक्ट की तो सहकार विभाग को भेजेगा आपका प्रपोज़ल। अगर आपका लॉटरी अलॉटमेंट हो चुका है और आपके प्रोजेक्ट का फ्लैट सरेंडर हो चुका है तो स्टेट डिपार्टमेंट को मतलब मिलकत विभाग को आपका प्रपोज़ल भेजेगा और वहाँ से जो सहकार डिपार्टमेंट अपने हिसाब से प्रोसीजर करके आपका लॉटरी अलॉटमेंट में नाम डाल के आपको लॉटरी करेगा और मिलकत विभाग का जो प्रोसीजर है, मिलकत विभाग उस हिसाब से आपका नाम, आपका प्रपोज़ल सबमिशन करेगा और COSRA से अप्रूवल करने के बाद में आपको आवंटन करेंगे। इसका जो रकम है 2.5 लाख रुपए, वह सहकार और मिलकत विभाग द्वारा आपको पत्र देने के बाद में ही भरना है और एक बार भर देते हैं तो वह वित्त विभाग जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको अवगत कराएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी लोग 2011 के जीआर में पात्र थे, खास करके उनके लिए जो पीएपी में है, क्योंकि मैक्सिमम लोग पीएपी में, जी देखिए, जो सशुल्क पात्र हैं लेकिन उनके प्रोजेक्ट की लॉटरी नहीं हुई है तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अब उनके लिए भी आ गया है प्रोसीजर, तो वो प्रोसीजर एडॉप्ट करना पड़ेगा। उनके कहते हैं सोसाइटी डेवलपर या तो टेनेंट द्वारा, जब उनको लॉटरी में उसका लाभ लेना है तो। लेकिन इसका इंतज़ार ज़्यादा से ज़्यादा पीएपी वालों को था, क्योंकि जिसके प्रोजेक्ट में ओसी हो चुकी है और उनका पीएपी सरेंडर हो चुका है तो उनके लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो अभी तक भाड़े पे गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरत थी इस सर्कुलर की। और रोज़ हमें 15 से 20 फ़ोन आते थे कि 2011 का सर्कुलर कब आएगा कि 2.5 लाख रुपया भर के हमें घर मिलेगा। वो सर्कुलर आ गया है, अब आप लोग निश्चिंत हो जाएं। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा प्रोसीजर इसका बड़ा लेंदी है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको मदद करेंगे और आपको पीएपी द्वारा अलॉटमेंट हो इसमें आपको उचित सलाह देंगे और सहयोग भी करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप जितने भी 2011 में सशुल्क पात्र जो निवासी हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, तो उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आप सिर्फ हमारे मिशन में जुड़े रहें, लोगों को सिर्फ अवगत कराने में, मतलब वीडियो को शेयर करने में मदद करें, जिससे कि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। अब आप जान गए होंगे 2011 में जो सशुल्क पात्र झोपड़ी धारक है उनको कैसे झोपड़ी आवंटन किया जाएगा।
यदि वह सर्कुलर 162 लॉटरी वाले प्रोसीजर में बैठ रहे तो सहकार वाले के थ्रू, और अगर वो पीएपी में बैठ रहे हैं तो मिलकत विभाग द्वारा। तो जल्द से जल्द कार्रवाई चालू कर दें। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे संपर्क कर लें, हम आपके लिए सहयोग करेंगे और हमारे मिशन के साथ जुड़े रहें। हम आपको ऐसे ही एसआरए के मुद्दों पे अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।